हाय गाइस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आपसे राज़ी हो, डे खुशियाँ ता फ़रमाए। तमाम दोस्त आल ग्रुप वालों को सदा खुश रहें, सदा आबाद रहें। जैसा कि आपको मालूम था, अल्हम्दुलिल्लाह हम चिल्ले पे 40 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में दरोश के इलाके में निकले हुए थे। ऋषि ग्राम, तो इस इलाकों का नाम था ऋषि ग्राम था। तो ज़रीन गाँव थे से। तो लेकिन मेरे दोस्तों, ये जो सफ़र था हमारा अल्लाह की रज़ा के लिए था, अल्लाह के रास्ते का सफ़र था। बहुत मुश्किल दुश्वार रास्ते, पहाड़ों से उतर के दरिया के अंदर चलना, दरिया से उस पार जाना। जैसे कि ये देखो, अब साथी आपको नज़र आ रहे हैं, अभी रमा दमा पहाड़ से उतरते हुए तमाम दोस्त दरिया के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब आस्ता आस्ता एंटर दरिया से फिर पार करेंगे, मस्जिद की तरफ रुख हो जाएगा। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत मेहमान नवाज़ थे, बहुत इकराम करने वाले थे। फरमाते हैं ना कि नेकी को मशक्क़त समझ के ना छोड़ देना, मशक्क़त ख़त्म हो जाएगी, अजर बाकी रह जाएगा। थोड़ी देर की मशक्क़त थी, लम्हात हमारे वक्त गुज़रते गए, रमा दमा सफ़र हमारा रमा दमा चलता गया। तो दरिया से पार होने लगे। अब ये दरिया है, देखो इधर साथी गुज़र के पार। अभी मुझे वज़ू की हाजत हुई तो मैंने दरिया के ऊपर वज़ू करने की तरतीब बनाई। मैं चलो वज़ू करता हूँ। वज़ू करके यहाँ का पानी बहुत ही मज़ेदार ठंडा पानी है, साफ़ सुथरा पानी, हमारे वाटर सप्लाई से भी ज़्यादा ठंडा पानी था। तो साथियों ने कहा चलो आप वज़ू कर लें। कुछ लोग आराम के लिए निकले, वज़ू करने के लिए निकले, वज़ू वगैरह किया। तो दुश्वार रास्ते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने बुलाया। अपने भरपूर इलाके का सहारा, पाकिस्तान के नज़ारे बड़े ख़ूबसूरत और बहुत प्यारे हैं। और यहाँ पे फुल सर्दी का मौसम था, गर्मी नहीं थी और ठंडी हवा, ठंडी फ़ज़ा चल रही थी। 22 दिन की तशकील इन्हीं इलाकों के अंदर, इन पहाड़ों में थी हमारी। इन पहाड़ों में हमारा आना जाना, दरियाओं में वज़ू करना, दरिया में नहाना। तो अल्लाह की तौफ़ीक़ से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के अमर से तो अल्लाह लेके आया, अल्लाह ने कबूल किया। फरमाते एक घड़ी अल्लाह के रास्ते में लगा देना दुनिया माफ़ी से बेहतर है। हदीस पाक का मफ़हूम है, जिस नथनों में अल्लाह के रास्ते की गर्दो गुबार दाखिल होगी, उस रास्ते में क्या, उन नथनों के अंदर जहन्नम क्या आ गया, जहन्नम का धुआं भी अल्लाह ने हराम कर दिया। तो रमा दमा भी माशाल्लाह दरिया से वज़ू करके अब निकल पड़ा हूँ। मैं पीछे था, साथी आगे चल पड़े थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह रमा दमा काफ़िला पहुँचते हैं, साथियों के पास जाके मुलाकात के लिए निकले हैं, गश्त के लिए सब साथियों को जमा किया है। तो लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही दिल वाले हैं और बहुत खुश अखलाक लोग, बहुत प्यारे लोग, सीधे साधे हैं। अब एक पहाड़ी के ऊपर इन सबको जमा करके बिठा दिया। अब अल्लाह रसूल की बातचीत शुरू इनके साथ की है, बड़ी मतवज्जो के साथ, बड़े प्यार के साथ सब बात सुनने के लिए जमा हो गए, बैठ गए। यकीन करो हमारे पंजाब के इलाके में ये लोग आते हैं, हमारे इलाके के लोग इनके बिस्तरों को उठा के बाहर फेंक देते हैं, इनकी बातचीत भी नहीं सुनते और इनको मस्जिद में दाखिल होने में मुश्किल देते हैं। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं कि ये कितने अच्छे लोग, इतने अच्छे मेहमान नवाज़ लोग हमने देखा नहीं। तो दुश्वार रास्ते थे, पहाड़ी रास्ते थे, दरिया के ज़रिए जाना था। इस तरफ जिस तरफ मस्जिद में जाते थे दरिया ही दरिया था, इस पार जाएं या उस पार जाएं। लेकिन ये लोग सारा सामान हमारा उठाते, हमें दूर तक तो मंजिल पे छोड़ कर आते। अभी एक साथी ने सिर्फ आवाज़ दिखाई कि सब लोग आ जाओ, ये दोस्त आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं कि देखो ये कैसे मुतवज्जो होके प्यार मोहब्बत से सब जमा होकर बैठ के हैं, एक दूसरे को बुला के बात सुनो इन मुसाफिरों की। यकीन करो ऐसे मेहमान नवाज लोग, ऐसे कदरदान लोग हमने कहीं नहीं देखे। सिर्फ ये जो मोहब्बत थी, ये जो कदर थी, सिर्फ अल्लाह के रास्ते की थी। आज किसी के पास इतना टाइम नहीं है कोई किसी को खाना खिलाए, कोई किसी को पानी पिलाए। लेकिन ये लोगों ने इतनी मेहमान नवाजी की, हमारे जाते ही मस्जिद के अंदर पहले दिन इन लोगों ने बकरा ज़िबा किया। बकरा ज़िबा करके अच्छी तरीके से हमें कह दिया, ये लो ख़ुद पकाना है तो ख़ुद पका लो, हमें कहते हो तो हम पका के देते हैं। तो इतने मेहमान नवाज़ लोग, इतने इज़्ज़तदार लोग। फिर यहाँ पे इनसे बैठ के अल्लाह रसूल की बात हो रही है, दीन की बात चली। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ले 4 महीने के लिए नक़द अदा किया। 8 साथी यहाँ से चिल्ले 4 महीने के लिए तैयार हुए और 2 जमातें यहाँ से सरोज़े की बन गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मुश्क करके चल पड़ी जमात, पहाड़ों के ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं। आपको रवां दवां काफ़िला
चलता हुआ नज़र आ रहा है कि बहुत दुश्वार मुश्किल रास्ता है, गिरने का ख़तरे का रास्ता है। कुछ साथी मेरे जैसे मैं समेत बैठ बैठ कर नीचे उतर रहे हैं, कुछ लोग पहाड़ की चोटी को पकड़ के नीचे उतर रहे हैं, कुछ साथियों ने यहाँ पे पत्थर को पकड़ा, दुश्वार हो गए। हमारे अमीर साहब भी चल रहे हैं सबसे पीछे, तो मैं ख़ुद बैठ कर नीचे उतरा हूँ कि मुझे यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल था, बहुत दुश्वार था। इतना दुश्वार रास्ता मैं आपको बता नहीं सकता। मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसा का वक्त लगाते हुए अभी आगे पहुँचे दूसरे गाँव में। यहाँ पे साथियों ने कहा कुछ पैगाम दो, दीन की बात करो। अब इनके पास खड़े होके दीन की बात कर रहा हूँ, दावत की बात चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इनको बताया कि देखो आपकी पाक वादियाँ हैं, पाक माहौल है, पाक लोग हैं। सबसे अच्छी बात हमने यहाँ पे देखी, यहाँ पे कोई मोबाइल का इस्तेमाल नहीं है, और यहाँ पे जो लोग हैं बहुत सीधे साधे लोग हैं, बहुत इकराम इससे करने वाले लोग हैं। यहाँ पे बिजली भी नहीं थी, यहाँ पे गैस भी नहीं था, लेकिन कुदरती ठंडे पानी के चश्मे थे, ठंडा पानी था। खूब हमने ठंडा पानी वहाँ पे पीते, बर्फ़ की ज़रूरत नहीं थी। सर्दी का मौसम था, लोग बहुत मेहमान नवाज थे, खुश अखलाक थे। अब इन सब साथियों से बातचीत की, इन सब ने इंशाअल्लाह इरादा किया है, नियत की है कि हम अल्लाह के समय निकलेंगे। मैंने फिर भी कभी हाथ खड़ा करके बताओ अब कौन कौन अल्लाह के रास्ते में निकलेगा और कौन कौन जाएगा। इन सब ने इंशाअल्लाह ताला कहा कि भी हम इंशाअल्लाह आपको हाथ खड़ा करके भी इरादा करके देंगे इंशाअल्लाह ताला। पक्की बात है, हम लोग निकलेंगे। पहले आप दुआ कराएं कि हमारे जो बीमार लोग हैं अल्लाह उनको शिफा दे, तंदुरुस्ती की अता फरमाए। सब बीमारों के लिए हमने दुआ की, पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ की कि यहाँ पे दरोश में इज्तिमा आने वाला है, इस इज्तिमा के लिए भी दुआ की कि अल्लाह पूरी दुनिया में इस इज्तिमा को पूरी दुनिया के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। और यहाँ की वादी बहुत ही खूबसूरत वादी और बहुत प्यारी आबादी, साफ़ सुथरी आबादी थी। तो लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। सब ने हाथ खड़ा कर लिया, इरादा कर लिया कि इंशाअल्लाह ताला हम इज्तिमा से चिल्ले चार महीने के लिए निकलेंगे। अभी यहाँ से वापसी करते हैं, मस्जिद की तरफ चलते हैं, रवा दवा होके अगला सफ़र तय करना है। तो अभी ये पूरा रास्ता पर पहाड़ के ज़रिए, दरिया के ज़रिए हमने अबूर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से अभी यहाँ पे मुतालबा होने के बाद अभी मैं चल पड़ा हूँ लाठी पकड़ के, रवा दवा अपने उस तरफ करके कि भी चलो मैं पहुँचूँ रास्ते में। तो सदा खुश रहें, सदा आबाद रहें। तो बहुत ही ज़बरदस्त वक्त गुज़र रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिर यहाँ से रवा दवा काफ़िला पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। अभी हम जा रहे हैं अरंदू की तरफ। ये अरंदू की तरफ जाना है, मुश्किल सफ़र है, कट ही जाएगा आस्ता आस्ता। तो जैसे अभी मैंने साथी को कहा मच्छरदानी पकड़ लो, मुझसे तो पकड़ी नहीं जा रही, क्यों चला नहीं जा रहा, मुश्किल हो गया, थक गया हूँ। ये देखो सर्दी थी, मैंने गर्म टोपी पहनी हुई, हाथ में लाठी पकड़ी हुई चल रहा हूँ, और मेरा भतीजा भी साथ है इन साथियों ने हमारा मुर्गी में इकराम किया, कहते मुर्गी साथ लेके चलो अगले इलाके में। अब इन्होंने मुर्गी मुझे पकड़ा दी। मैंने कहा मुर्गी में लेके दरिया कैसे पार करूँगा, तुम मेहरबानी करो पकड़ो। दूसरे साथी को मैंने पकड़ाने की कोशिश की, उसने पकड़ ली, लेकिन आगे जाके वो भी मेरे हाथ में पकड़ा देगा, क्यों दरिया का खौफनाक रास्ता आ जाएगा। और यहाँ पे चलते चलते हमारे पाँव भी फिसल जाते थे, अक्सर हम गिर भी जाते थे, हमें चोटें भी लगी, लेकिन अल्लाह के रास्ते की मशक्क़त थी। वक़्त बहुत अच्छा था, यादें रह गई। हम लौटने कुछ दिनों के बाद वापस लौट जाएंगे। अभी हमारे पीछे से हमारे भाईजान आ रहे हैं, ये अब्दुल वहीद भाई, ये भाई भाई करते हुए आगे चल रहे, पीछे ज़फ़र भाई जा रहे हैं, भाई नवीर सब जा रहे हैं। अब नवीर से भी चलना दुश्वार हो गया, ज़फ़र से भी दुश्वार हो गया, मुश्किल हो गया, क्योंकि रास्ता बड़ा कठिन था, लेकिन कट ही जाएगा सफ़र आस्ता आस्ता। दुनियादारी की मशक्क़त के लिए जाते हैं हम, तो यहाँ पे ना कोई दौलत के लिए, ना कोई शोहरत के लिए, ना कोई शेर तफरी के लिए, सिर्फ अल्लाह तेरी रज़ा के लिए आए हैं। अल्लाह हम सबका आना कबूल फरमा ले। तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, हमने यहाँ पे जुराबें भी पहनी और हमने गर्म टोपी भी यहाँ पे पहनी। तो यहाँ पे हमारा सफ़र बहुत खुशगवार सफ़र गुज़रा, और बहुत ही दिलचस्प अच्छे लोग थे। इतने प्यारे लोग मैंने ज़माने में नहीं देखे। मुझे 24 साल हो गए वक्त लगाते हुए। मैं स्वात में भी गया हूँ, कलाम में भी गया हूँ, बहरैन में भी गया हूँ, बालाकोट इलाहाकोट में भी गया हूँ, ननान कागान में भी गया हूँ, गिलगत में भी गया हूँ, असौर में भी गया हूँ। लेकिन जो ये सफ़र था हमारा बहुत दुश्वार कठिन सफ़र था। पहाड़ी पहाड़, दरियाई दरिया, आबशार बहते हुए, ठंडे चश्मे चलते हुए, इसी दरिया के सफ़र में हमने सफ़र पूरा किया, अबूर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस कुछ रोज़ बकाया बाकी हैं, फिर वापस लौट जाएंगे। तो अल्लाह सबका निकलना, सबका आना कबूल फरमाए। अभी ये मैं बूढ़ा बाबा होके लाठी पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे गोडों में दर्द होने लगा इन पहाड़ों में। 2 दफ़ा मैं पहाड़ों से गिरा भी, मेरे काफ़ी चोट भी लगी।
तो आप लोगों से भी कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में निकलें। फरमाते हैं ना कि नेकी को मशक्क़त समझ के ना छोड़ देना, मशक्क़त ख़त्म हो जाएगी, अजर बाकी रह जाएगा। गुनाह को लज्जत समझ के ना कर लेना, लज्जत ख़त्म हो जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। लेकिन इंसान गुनाहगार है, ख़ताकार है, कभी हाथ का गुनाह, कभी ज़ुबान का गुनाह, कभी पाँव का गुनाह हो जाता है। लेकिन अल्लाह ने ये जो तबलीग का रास्ता है, एक चलता फिरता मदरसा चला दिया है। इसमें 60 साल का बुज़ुर्ग, 25 साल का नौजवान, 16 साल का नौजवान भी सब इकट्ठे चलते हैं, फिर बैठ के तजवीज़ करते हैं, एक दूसरे के साथ मुज़ाकरे होते हैं। और इन पहाड़ों पे मज़े की बात है, गायें पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाती थी दौड़ कर, और बकरियाँ भी दौड़ कर चढ़ जाती थी। हम देख के हैरान होते थे कि ये गायें कैसे पहाड़ पे चढ़ जाती है। अभी जैसे ही मैं इन पहाड़ों से करीब करीब जा रहा हूँ, इधर इस इलाके के अंदर गायें हैं, दूर से वो मुझे नज़र आई है, तो मैंने कहा चलो मैं भी इस गाय के पास चलता हूँ। तो माशाअल्लाह तबारकल्लाह अभी सफ़र हमारा वापसी रवाना शुरू हो गई है। अभी हम जा रहे हैं द्रोश मरकज़ की तरफ, क्योंकि मेरे साथ मेरा भतीजा है और मेरा भाई है, सब हमारी जमात पूरी वापसी होगी, मशक्क़त ख़त्म हो जाएगी, अजर बाकी रह गया। तो आप लोगों को मैंने कहा चलो आपको ये वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 22 दिन की जो हमारी वहाँ की दुश्वारियाँ थी वो मैंने आपको दिखाई हैं। तो इसलिए आप लोगों से भी अर्ज़ है कि मेरी वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट किए। हमारे भाई नबी साहब मुस्कुरा रहे हैं, हमारे मौलाना इसमाइल साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। अब सब कह रहे हैं कि अब तो मैदानी इलाके की तरफ चल रहे हैं। तो मैंने कहा रोज़ जाएंगे, गर्मी भी खूब मज़े से होगी, मच्छर भी आपको काटेंगे। तो रात ऐसा ही हुआ, फुल मच्छरों ने काटा, सब शोर मचा रहे थे। मैं क्या आपको लिचग्राम याद आएगा? अभी क्यों लिचग्राम के अंदर ठंडा मौसम, ठंडी हवाएं, बहते चश्मे, आबशार थे, इतना मज़ा आया। जो दूसरी वीडियो है हम उसमें आपको दिखाएंगे कैसे हम उस पर नहाए। तो अभी हम गाड़ी करवाई है, इसके अंदर 6 साथी अंदर बैठे हैं, बकाया हमारे 6 साथी बाहर बैठे हैं, कुछ सवारी उनकी भी हैं। ये पहाड़ों में चीखें निकल रही हैं, रवा दवा काफ़िला रवाना है अल्लाह के रास्ते से दरोश मरकज़ के लिए। 2 मस्जिद दरोश में लेंगे, फिर इंशाल्लाह 7 तारीख को हम लोग चले जाएंगे सैबाबाद मरकज़। फिर वहाँ से 9 अगस्त को हमारा चिल्ला कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बस जो भी मेरी वीडियो को देख के उसे शेयर करो, लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो। अबू बकर शोर मचा रहा है मेरा भतीजा, चाचू बैठ जो, खड़ा नहीं होना, झटका लगेगा तुम गिर जाओगे। तो मैंने कहा कोई 1 मिनट खड़ा होने दो। भाई भी बोल पड़ा बैठ जाओ यार, मेहरबानी करो, आगे क्यों फ़ौज की चौकी आने वाली है। ये अफ़गानिस्तान का बॉर्डर था, इसके करीब करीब हम लोग थे कि इन लोगों ने हमारे शनाख्ती कार्ड जमा कर लिए थे। अभी पहली चौकी पे जाके हम लोग रुकेंगे, अपने शनाख्ती कार्ड वापस लेंगे। तो मैंने कहा चलो माशाअल्लाह, अल्लाह सबसे राज़ी हो जाए।